ओम शांति। मनसा से सकाश देने की सेवा। प्यारे बाबा का इशारा हमें समय प्रति समय मिलता ही रहता है कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते रहो। लेकिन वर्तमान समय की पुकार है और कल भी बाबा ने हमें सबको इशारा दिया। वर्तमान समय तथा भविष्य में आपको मनसा के द्वारा सकाश देने की बहुत सेवा करनी पड़ेगी। उस समय वाचा की सेवा नहीं चलेगी, केवल मनसा के द्वारा सकाश देने की ही सेवा चलेगी। इसके पीछे क्या राज है, उसको समझने की चेष्टा करना जरूरी है। उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बच्चा बहुत सीरियस है, उसकी मां उसके साथ में बैठी है और डॉक्टर, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, होम्योपैथी स्पेशलिस्ट, नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट, एलोपैथी स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट मौजूद है। बच्चा बहुत सीरियस है, बच्चे को बचाना है। सभी डॉक्टर्स उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव से मां एलोपैथी डॉक्टर को कहेगी कि मेरे बच्चे को जल्दी ठीक करो। वो दवाई का इंजेक्शन लगाकर वो इंजेक्शन उसके ब्लड में फैलकर जल्दी ही बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ऐसे ही आगे चलकर माया के अनेक सीरियस पेशेंट हमारे सामने आएंगे, तो उन्हों को शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा शांति और शक्ति की अनुभूति हमें करानी होगी। इसलिए शक्तिशाली मन के द्वारा सकाश देने की, सहयोग देने की, शांति और शक्ति की अनुभूति कराने की सेवा हमें करनी होगी। और ऐसी सेवा में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा, मनसा को शक्तिशाली बनाना होगा। तो मनसा को शक्तियों से भरपूर करने के लिए कुछ एक बातों पर ठोस अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहली बात है, आत्मा में जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, सुषुप्त शक्तियां हैं, उन्हें हमें जगाना होगा। और सुषुप्त शक्तियों को जगाने का काम सोमान करता है। जितना हम सोमान में स्थित रहते हैं,
उतना आत्मा में जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं, वो उभरने लगती हैं। तो इसलिए सारे दिन भर में हमें सोमान के सिंहासन पर बैठकर शक्तियों को जगाने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि सोमान ही अपने सुसुप्त शक्तियों को जगाने का काम करता है और उसके लिए कोई भी तरीका नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए, हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। उस भंडार को बाहर निकालने के लिए, अर्थात सुसुप्त शक्तियों को उभारने के लिए आवश्यकता है सदा सोमानधारी बनकर रहने की। दूसरी बात है, मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल योगाभ्यास नहीं, लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास, जिसमें हमें शक्तियों का एहसास हो। सर्वशक्तिवान जो बाबा हैं, उनसे शक्तियों की अनुभूति हमें होती रहे, जिससे हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म होते रहें और शक्तियों का स्टॉक भी हमारे पास भरपूर होता रहे, बढ़ता रहे। तो इसलिए विशेष अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास मुझे करना ही है। उस दृढ़ता से और उस एकाग्रता से हमें योगाभ्यास करते रहना है, जिससे शक्तियों का खजाना आत्मा के पास बढ़ता रहे। तीसरी बात, मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति हमें बनाना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे मन की पवित्रता हमारी बढ़ती जाती है, तो पवित्रता की शक्ति, पवित्रता का बल आत्मा के पास बढ़ने लगता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। जितनी पवित्रता उतनी पात्रता सतयुगी नई दुनिया में प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए हमारी बनती है। इसलिए पवित्रता का स्तर दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा का बढ़ता रहे। जैसे बाबा ने कहा, केवल 18 जनवरी तक ही नहीं, लेकिन हमारा नेचुरल नेचर हमें बनाना है आत्मिक भाव का।
जब हमारा आत्मिक भाव बढ़ने लगता है तो स्वतः ही पवित्रता की स्थिति हमारी निखरने लगती है। हमेशा हमारे मन में पवित्र संकल्पों का प्रवाह बहने लगता है। स्वयं को भी पवित्रता के बल की अनुभूति होने लगती है और साथ साथ जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें भी उसकी अनुभूति होने लगती है। चौथी बात, मनसा से सकाश द्वारा सेवा करने के लिए फरिश्ता स्थिति को हमें पक्का करते रहना है। फरिश्ता शब्द जो है बहुत प्यारा लगता है। फरिश्ता शब्द को सुनते ही मन में दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। तो फरिश्ता शब्द है, ये 5 संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो 5 शब्दों से बना हुआ है। फ र ई श ता। फ अर्थात जो आत्माएं हमेशा फर्श से परे अर्श पर रहते हैं, फरिश्तों की दुनिया में रहते हैं, डबल लाइट बनकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते हैं। र अर्थात जो बहुत रियल और रॉयल आत्माएं हैं, उन्हों की फरिश्ता स्थिति धीरे धीरे ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगती है। ये अर्थात ईमानदार, स्वयं से, यज्ञ से, परिवार से ईमानदार। दुनिया में कोई किसी को ठगता है तो उसको ठग कहते हैं, बेईमान कहते हैं। अगर हम भी स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा समझते हैं तो कहेंगे ईमानदारी हमारे में है। लेकिन बजाय आत्मा के हम स्वयं को शरीर समझने लगते हैं तो हम स्वयं से बेईमानी करते हैं, स्वयं को ठगते हैं। तो ईमानदारी अर्थात हमेशा आत्मिक स्थिति में, सत्य स्वरूप में स्थित रहना और यज्ञ से भी ईमानदारी निभाना, वफादार बनकर रहना। श अर्थात शक्तियों के खजाने से भरपूर आत्मा, सत्वप्रधान आत्मा। बाबा से जो भी खजाने हैं उन पर पूरा अधिकार प्राप्त करके स्वयं को शक्तियों के खजाने से भरपूर अनुभव करना। और ता अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, अर्थात एवर रेडी रहने वाला, अर्थात सेवा पर हमेशा तत्पर रहने वाला। जैसे मम्मा के बारे में हम सुनते हैं, बाबा मम्मा को जो भी सेवा करते थे, मम्मा एवर रेडी रहती थी सेवा करने के लिए। तो ऐसे फरिश्ते हमेशा तत्पर रहते हैं, एवर रेडी रहते हैं। जब उनकी आवश्यकता जहां होती है वो उड़ान भरकर वहां पहुंचते हैं और सकाश देने की अर्थात सहयोग देने की सेवा में जुट जाते हैं।
तो ये 5 विशेषताएं हमारे जीवन में जितनी धारण होती लगती हैं, उतना उतना फरिश्ता स्थिति हमारी आगे बढ़ने लगती हैं। सकाश देने के लिए जब हमारी आवश्यकता है, उड़ती कला में उड़कर वहां हाजिर हो जाएं और सेवा में सहयोगी बन जाएं, उसके लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इन 4 बातों को बहुत अच्छी तरह से हमें बढ़ाते जाना है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, मनसा सेवा करना है, सकाश देने की सेवा करना है, तो एक उसके लिए कंडीशन है, किसी भी आत्मा के प्रति आपके मन में नेगेटिव भाव न हो। किसी एक भी आत्मा के प्रति मन में नेगेटिव भाव है तो हम मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? इतना बाबा ने इस बात को क्यों महत्व दिया है? क्या राज है? उसका राज यह है, एक तरफ हम शक्तियों के स्टॉक को जमा करते हैं और दूसरे तरफ जो नेगेटिव भाव का लीकेज है, उस लीकेज के द्वारा शक्तियां हमारी नष्ट होती जाती हैं, वेस्ट होती जाती हैं, जिससे शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होता है। इसलिए मनसा सेवा के सपने अगर हमें देखना है, उसमें पूर्णतया सफलता पूर्वक बनना है, तो एक बात पक्की करना है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों न हो, मेरे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना ही पनपती रहे। कोई कितने भी आपके ग्लानि करता है, कितना भी अपमान करता है, कितना भी आपको गिराने की कोशिश करता है, फिर भी उसके प्रति शुभ भाव मन में रखना है। उसकी बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है। जो आत्मा आपको नुकसान पहुंचाता है, उस आत्मा के वर्तमान स्वरूप को न देखकर उसके आदि अनादि स्वरूप को या अंतिम स्वरूप को, फरिश्ता स्वरूप को देखना है। तो आदि अनादि और अंतिम स्वरूप को देखने से स्वतः ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हमारे मन में रहती है और ये पवित्रता का सूचक है। अशुभ भावना किसी के प्रति मन में रहना, ये अपवित्रता की निशानी है और शुभ भाव रहना ये पवित्रता की निशानी है। और किसी के प्रति अशुभ भाव अगर हमारे मन में है तो हमें ही पहले नुकसान उससे होता है, हमारी खुशी गुम हो जाती है। खुशी का गुम होना भी ये सूक्ष्म सजा है संगम युग पर। इसलिए हर आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना रखते चलना है। हमें उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
से बड़ा दिल रखना है होता है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, और जो छोटे व्यक्ति है उनका छोटा दिल होता है। तो अगर मैं स्वयं को बड़ा समझता हूं तो मेरा दिल भी बड़ा होगा और सबके प्रति शुभ भावना ही मैं बांटता रहूंगा। जैसा हमने दादी जी को देखा, जो भी सामने आए मुस्कुराते हुए सर्व के प्रति शुभ भावना ही दादी बांटती रहती थी। इसलिए वो दादी विश्व की दादी बन गई, सबकी प्यारी बन गई, सबके दिलों पर राज करने वाली बन गई। तो इस तरह से मनसा को शक्तिशाली मुझे बनाना ही है। शक्तियों का स्टॉक धीरे धीरे मुझे बढ़ाते जाना है। उसके लिए और भी सूक्ष्म बात बाबा ने पिछले मुरली में बताई। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की निशानी है। भाई क्या बात क्या है? व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की निशानी है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प हमारे मन में चलते हैं तो वो संकल्प किसी व्यक्ति या वैभव के बारे में ही चलते हैं। बाबा से मन हमारा हट जाता है और किसी व्यक्ति वैभव के तरफ जुट जाता है, ये भी अपवित्रता है। इसलिए नेगेटिव भाव से तथा व्यर्थ संकल्पों से भी हमें स्वयं को फ्री करना है। हम जादूगर, बाबा सबसे बड़ा जादूगर है। मनुष्य को देवता बनाने की जादू उसके पास है, किसी के पास वो जादू नहीं है। जादूगर के हम बच्चे मास्टर जादूगर हैं। अंतिम समय बाबा हमारे स्थिति के द्वारा जादू दिखाते जाएंगे। जैसे बाबा ने कल भी कहा कि आपका शरीर लोगों को नहीं दिखाई देगा, लाइट ही लाइट दिखाई देगी। जादू का काम करेगी आपकी स्थिति। लेकिन जादू का जो है उल्टा शब्द है दूजा। एक बाप और दूजा कोई भी बुद्धि में नहीं होगा, तब आपका मन जादू का काम करेगा, आपकी स्थिति जादू का काम करेगी। और जिनके बुद्धि में दूजा नहीं होता है, उन्हों की ही पूजा द्वापर युग से होती है। तो इसलिए समय के पूर्व हमें बेहद सेवा करने का साधन जुटाना है, उसकी तैयारी में हमें लगना है। अभी दूसरी बात है, मनसा के द्वारा सकाश देने की विधि क्या है। ये हो गया साधन, और साधन प्राप्त करने के बाद उसकी विधि क्या है। सबसे पहली बात है, इस साकारी दुनिया में जब आत्मिक स्थिति में आप रहते हैं तो आत्मा का आभा मंडल आपका ऑटोमेटिक काम करता है। दिव्य तथा भव्य अनुभव होने लगता है। और जब बाबा की याद रहती है तो आत्मा का जो आभा मंडल है वो बहुत तेज होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो जितने भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को सकाश देने की सेवा ऑटोमेटिक होती जाती है।
जैसी स्थिति वैसी स्तुति ऑटोमेटिक होती है। तो हमें आत्मिक स्थिति और परमात्मिक स्थिति, बाबा की याद में रहने की स्थिति बढ़ाते जाना है और आत्मा के आभा मंडल को प्रखर बनाते जाना है। दूसरी विधि है, किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को अगर हमें सकाश देना है तो सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में उस व्यक्ति को या ग्रुप को सूक्ष्म शरीर में इमर्ज करना है। मैं भी आत्मा प्रकाश पुंजधारी हूं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हैं। बाबा से सकाश मुझ पर आ रही है और मेरे द्वारा उस व्यक्ति पर या उस ग्रुप पर जा रही है। ये सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश देने की विधि है। बाबा ने कहा था कि दादी जी जो है ग्लोब को इमर्ज करती है अमृत वेले और सकाश देती है। बाबा से लाइट माइट लेकर ग्लोब को देती हैं, अनेक आत्माओं को, तत्वों को सकाश देती है। तो ऐसे सूक्ष्म वतन में अनेक आत्माओं को हम सकाश दे सकते हैं। उससे भी बढ़कर बेहद सेवा करने का साधन है। परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा हैं, आप मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हैं। बाबा से आप पर शांति की किरणें आ रही हैं और आपके द्वारा सृष्टि के ग्लोब पर वो किरणें पड़ रही है। अनेक आत्माओं रूपी सितारों पर और प्रकृति पर वो किरणों की वर्षा हो रही है। कभी शक्ति का शावर आप पर पड़ रहा है और शक्ति की किरणें सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। ये बेहद मनसा के द्वारा सकाश देने की विधि है। मैंने इसका बहुत अभ्यास किया। 5-7 साल बहुत अभ्यास किया। अमृत वेले ओम शांति भवन में संदली पर बैठकर मुझे योग कराने का चांस मिलता था, तो मैं पूरा समय यही अभ्यास करता था। बाबा से सकाश ले रहा हूं और सारे सृष्टि को, ग्लोब को दे रहा हूं। और उसी अभ्यास के आधार से बाबा से जब मैं पर्सनली ओम शांति भवन की स्टेज पर मिल रहा था तो बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। तो ये जो वरदान मुझे मिला था बाबा से, उसका बैकग्राउंड है बेहद मनसा सेवा करना। तो ये विभिन्न युक्तियां हैं या विधियां हैं मनसा के द्वारा सकाश देने की। इस विधियों को हम कैसे सेवा में लगा सकते हैं, कुछ एक बातें उसकी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मनसा से सकाश देना इस सेवा में कैसे आप लगा सकते हैं। पहली बात है, सेवा की वृद्धि के लिए मनसा से सकाश देने की सेवा यूज कर सकते हैं। कोई विशेष व्यक्ति है, वीआईपी है, उसको बाबा के पास बुलाना है तो अमृत वेले उसके पास सूक्ष्म रीति से फरिश्ता स्वरूप में जाकर उसको सकाश दे दो और फिर बाद में दिन में बात कर लो फोन पर कि आपको हम बुलाना चाहते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि आपने
पहले ही सकाश देकर उस आत्मा को आह्वान किया है। मुझे याद है 83 की घटना। हमारे पास में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस थी ओम शांति भवन में, और उनको हमें रॉबर्ट मुलर जो सेक्रेटरी थे यूएनओ में, उन्हों को बुलाना था। उन्होंने साफ मना किया, आई एम वेरी बिजी, आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर कॉन्फ्रेंस। तो दादी जानकी जी ने एक प्रयोग किया। एक रूम में बैठकर बहुत पावरफुल सकाश बाबा से लेकर उनको दी। लंबे समय तक ये प्रयोग किया और उसके बाद दूसरे दिन उनको पूछा कि क्या आप आना चाहते हैं माउंट आबू? तो उन्होंने सिग्नल दिया कि हां, मैं आना चाहता हूं। तो ये है मनसा सेवा का सफल प्रयोग। दूसरी बात है, मनसा से सकाश देने की सेवा बाबा की सेवा में जो भी विघ्न आते हैं उन विघ्नों को हटाने के लिए कर सकते हैं। विघ्न विनाशक आप बन सकते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली में रामलीला मैदान पर हमारा मेला था, बहुत बड़ा मेला था, पहली बार मेला किया था। तो हमारा सारा मेला तैयार हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। तो गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर आती हैं कि रसिया के प्रेसिडेंट को हमें इस ग्राउंड पर रिसीव करना है, इसलिए मेला हटा दो। दादी जी कहने लगी, इतना बड़ा मेला तैयार हो गया, कैसे हम इसको हटा सकते हैं? दादी जी ने कहा, सभी स्टॉप करो काम और तपस्या करो, सारी रात योग करो, उनको सकाश दो, ताकि हमें बाबा सफलता जरूर दिलाएगा। और सभी ने सारी रात योगाभ्यास किया, उनको सकाश दिया। और दूसरे दिन हमारे पास ऑर्डर आ गई कि हम रसिया के प्रेसिडेंट को दूसरे ग्राउंड पर रिसीव करेंगे, आप आगे बढ़ो, अपना मेला चालू रखो। ये है जादूगर बाबा की जादूगरी। अनेकों के बुद्धियों को घुमाने का जो जादू है वो इस मनसा के सेवा में है। तो ऐसे कोई भी विघ्न हमारे सेवा में आता है, उस विघ्न को हटाने के लिए आप ये साधन यूज कर सकते हैं, जिससे बाबा की सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तीसरी बात है, मनसा सेवा तब कर सकते हैं किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं होता है, तो उसको मनसा का सहयोग देकर साहसी और हिम्मतवान बना सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। तो किसी भी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए मनसा से सकाश देने की सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई अगर बीमार व्यक्ति होता है, उस बीमारी से उसको निकलना होता है, उसका ऑपरेशन होता है, उस समय भी मनसा से सकाश आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है, ब्रह्मा बाबा मधुबन में रहते थे। विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन बॉम्बे में था। तो बाबा ने अमृत वेले उठकर उनको बहुत पावरफुल सकाश दिया, ताकि भी भाऊ को तकलीफ न हो ऑपरेशन के समय।
तो उन्होंने भी अनुभव किया कि बाबा से मुझे एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, एक्स्ट्रा शक्ति मिल रही है, एक्स्ट्रा सहयोग मिल रहा है। तो वो बीमारी जैसे कि सूले से कांटा बन गई। तो ऐसे किसी भी आत्मा को बीमारी के समय अगर हमें सहयोग देना है तो ये मनसा से सकाश देने का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरी बात है, प्राकृतिक आपदाओं के समय अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देने की सेवा आप मनसा के द्वारा कर सकते हैं। आगे चलकर लोग आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगेंगे, कहेंगे मुझे सिर्फ शांति चाहिए, 2 घड़ी की शांति चाहिए, 2 घड़ी की शक्ति चाहिए। धनवान व्यक्ति भिखारी बनकर आपके पास आएंगे, केवल हमें 2 घड़ी की शांति चाहिए, 2 घड़ी की शक्ति चाहिए, 2 घड़ी की सुख की अनुभूति चाहिए। तो आप बाबा से वो सकाश लेते रहेंगे और उन आत्माओं को देते रहेंगे, तो उन आत्माओं को वो प्राप्ति होगी तो बहुत संतुष्ट होंगे और आपको दिल की दुआएं देंगे। मुझे याद है 20 साल या 22 साल पहले की घटना है। मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, उसमें 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उसी समय मधुबन में गुरुवार का भोग लग रहा था, मोहिनी दीदी ध्यान में गई थी। तो वहां बाबा ने एक बहुत दर्दनाक दृश्य दिखाया। एक पहाड़ी पर 1.5 लाख जो आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ा वो बहुत चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं जो दर्श देख नहीं सकते हैं। जबरदस्ती उनसे शरीर छीना गया, संबंधी छीन गए, धन छीन गया, कितने वो अशांत होंगे। हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। और दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का ग्रुप इमर्ज किया। फिर बाबा ने कहा न अपने खातिर लेकिन ऐसी आत्माओं को सहयोग देने के खातिर अपने स्थिति को पावरफुल बनाओ, मनसा को पावरफुल बनाओ और इनको शांति दो। बेचारे कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं। और ऐसी अशांत आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वो इशारा बाबा ने दिया था। अकाले मृत्यु वाली आत्माएं अशांत बनकर घूमती हैं, उनको शांति देना हमारा काम है। हम शांति देव और शांति देविया है। हमारा शांति के सागर के साथ कनेक्शन है, इसलिए उनकी सेवा करना हमारा फर्ज होता है। इसलिए गुप्त रीति से ये सेवा करते ही जाना है। और बाबा ने कहा था कि एक सेवा, बहुत बड़ी सेवा बाकी है, जिसमें मुझे योगी बच्चों की आवश्यकता है। 5 तत्वों को पावन करने की सेवा अभी बाकी है। वो सेवा जो योगी आत्माएं हैं, जिन्हों की स्थिति बहुत शक्तिशाली है, बेहद है, वही इस सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। तो बाबा से पवित्रता की शक्ति हम लेते रहेंगे और मनसा के द्वारा तत्वों को देते रहेंगे, तो ये तत्व जैसे ही पवित्र बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये विनाश भी हो जाएगा और नई दुनिया भी आती जाएगी। तो बाबा के दिल को जीतना है, तो बाबा के बेहद कार्य में हमें सहयोगी बनना है।
बाबा की आशाओं को पूरा करना है। हम सभी आशाओं के दीपक हैं। बाबा कल भी कह रहे थे 72 वर्षों से पालना बाबा की ले रहे हो, कुछ आपसे जरूर आशाएं हैं। आशाएं कौन सी है? हर एक मेरा लाल जो है वो माला माल हो जाए और अनेक आत्माओं को खजानों से माला माल करके संपन्न बनकर मेरे साथ चले, मेरा नाम रोशन करे इस संसार में। तो बाबा की आश पूरी करने के लिए एक ही साधन है, श्रेष्ठ स्थिति। जिनका आत्मा के बल्ब में जितनी रोशनी होगी वही बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे। तो तत्वों को पावन करने की सेवा में मनसा द्वारा सहयोग देते रहना, हर दिन अमृत वेले शाम को ये प्रयोग करते जाएं, सृष्टि के ग्लोब पर शांति और शक्ति की किरणें डालते रहे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। ध्रुव का सितारा आसमान में दिखाते हैं। ध्रुव का सितारा उसकी यादगार है। ध्रुव ने बहुत बहुत भक्ति की, विष्णु भगवान का साक्षात्कार उसको हुआ। तो विष्णु जी कहते हैं, भाई क्या चाहिए तुम्हें? भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे ऐसा एक स्थान दे दो तीनों लोगों में जहां से कोई भी दुनिया की शक्ति मुझे हटाए नहीं। उन्होंने कहा तथास्तु। तो ध्रुव का तारा एक ही स्थान पर चमकता है। तो हमें ज्ञान सूर्य के पास में एकदम समीप अपनी सीट फिक्स करनी है, रिजर्व करनी है, जहां से कोई भी दुनिया की शक्ति हमें हटाए नहीं। ज्ञान सूर्य के बाजू में मैं ध्रुव का सितारा पक्का बैठा हूं, बाबा से सकाश ले रहा हूं, सारे संसार को दे रहा हूं, इसी सेवा में हमेशा व्यस्त रहता हूं। संगम युग है दुआओं को जमा करने का सीजन। जितना चाहें दुआएं आप संगम युग में जमा कर सकते हैं। यही एक सीजन है, यही एक चांस है। तो मनसा के द्वारा अनाप शनाप आप दुआओं का स्टॉक जमा कर सकते हैं और आत्माओं के साथ दुआओं का खजाना ही चलता है और उसके आधार पर ही हमें भविष्य प्रारब्ध उज्जवल प्राप्त होता है। इसलिए मनसा के द्वारा सकाश देते रहें, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते रहें और दुआओं से स्वयं को माला माल करते रहें। दुआओं का खजाना आपके पास होगा तो एक अजीब सी खुशी आपको अनुभव होगी और वो जो अजीब सी खुशी आपके योगाभ्यास में चार चांद लगा देगी। बहुत सुंदर गहन अनुभव आपको योगाभ्यास में बाबा कराएगा, गिफ्ट के रूप में देता रहेगा। पिछले मुरली में भी बाबा ने कहा, अमृत वेले जो बहुत दिल से याद करते हैं बाबा उनको वरदान देते हैं। देखो दाता दे रहा है, लेकिन लेने की अकल, लेने का मौका हमारे पास होना चाहिए। हमें उसको छोड़ना नहीं है। इसके पहली मुरली में बाबा ने अंत में कहा कि पवित्रता की स्थिति और सेकंड में बिंदु लगाने का, फुल स्टॉप लगाने की ये जो दो बातें हैं उनकी ही लात और तात लगी रहे। पहले कभी नहीं बाबा ने कहा ऐसा। पवित्रता की स्थिति को पक्का करना और बिंदु सेकंड में बिंदु लगाना, अर्थात योग की स्थिति हमारी पावरफुल बनाना।
मनसा को शक्तिशाली बनाना। और इसके साथ एक बात और जोड़ दी बाबा ने कि अभी आपके दिल में अब घर चलना है, ये अनहद गीत बजता रहे। पहली बार बाबा मैंने सुना बाबा से, अब घर चलना है, यह गीत अनहद आपके दिल में बजता रहे। क्या होगा बजने से? मुझे घर जाना है। कैसे जाना है? भरपूर होकर जाना है, भरतुहात से जाना है, खजानों से संपन्न होकर जाना है, ताकि सारे कल्प में मैं अनेक आत्माओं को वो खजाने बांटता रहूं, खिलाता रहूं, भक्तों को, प्रजा को, सबको बांटता रहूं। इतने खजाने मुझे जमा करने हैं, अभी करने हैं। टू लेट का बोर्ड लगने के पहले करना है। लेकिन खजाना पाने की एक ही कंडीशन है, जो खो जाना जानता है खुद में और खुदा में, उसी को ही खजाने मिलते हैं। एकदम खुद में अशरीरी स्थिति में बहुत गहराई से खो जाना जानता है, खुदा की याद में, बाबा की याद में, स्नेह के सागर में, प्यार के सागर में, तले में डूबना चाहता है, एकदम शिवमय बनना जाना जानता है, वही उनके खजाने प्राप्त करता है। एकदम शिवमय बन जाए, एक हो जाए। जैसी मीरा कृष्णमय बन चुकी थी, ऐसे हमें शिवमय बन जाना है। उनके बजाय, बाबा के बजाय हमें कुछ नजर ही ना आए। बाबा 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 बाबा, बुद्धि रूपी नेत्र का नूर बाबा बन जाए, हमारा संसार ही बाबा बन जाए, हमारे दिल की दुनिया में केवल एक बाबा ही हो। मेरे दिल की दुनिया में केवल एक बाप ही है, मेरा वो संसार है। ऐसी जब स्थिति हमारी हो जाती है तो समझो बाबा सारे खजाने आप पर लुटा देता है। संगम युग में जो भगवान का दिल जीत लेता है, भगवान सारे खजाने लुटा देता है, माला माल कर देता है। इसलिए ये जो मधुबन है, शांतिवन है, ये धरणी सृष्टि पर सबसे पावरफुल स्थान है। इसी स्थान पर एकदम गहन अशरीरी स्थिति का और बाबा की याद में खोए रहने का आनंद लेना है, अनुभव बढ़ाते रहना है, क्योंकि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। समय की पुकार है अनुभव की अथॉरिटी बनना। केवल ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुभव की अथॉरिटी बनना। इसलिए ऐसे मनसा से सकाश देने का प्रयोग हमें अमृत वेले शाम के समय करते रहना है, ताकि हमारी मनसा शक्तिशाली हो। क्योंकि जो मन से सेवा करेंगे संगम युग में, उनका मन सारे कल्प में हेल्दी रहेगा, क्योंकि वो अनेकों को हेल्दी सशक्त करने की सेवा में लगे रहें। इसलिए उनका मन हमेशा हेल्दी रहेगा, शक्तिशाली होगा, मन की बीमारियों से मुक्त रहेगा। इसलिए ये सेवा करते रहना है। ओम शांति।